डन। हेडिंग दिया गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अभी हम लोग सिर्फ सामने देखेंगे, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को क्या बोल रहे हैं, एग्जेम्प्ट। बाय वे ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट बोल रहा है ये, पर जीटीए वाला तो हमने आरसीएम में पे किया था, क्यों ऐसा? पर ये तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कुछ बोला ही नहीं, ये बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है तो एग्जेम्प्ट। एक्सेप्ट दिया है कुछ तो भी, देखिए एक्सेप्ट में क्या है। अच्छा, एक्सेप्ट मतलब इन चीज़ों को एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं, ये लिस्ट हम एग्जेम्पशन का देख रहे हैं, इधर पे एक्सेप्ट दिया है, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ, समझा? मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर एजेंसी को ये एग्जेम्पशन मिला है क्या? और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हमने स्पेसिफिकली कहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, समझा? एग्जेम्पशन क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जेम्पशन में रोड ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट तो एग्जेम्प्ट बोला है, एक्सेप्ट फॉर जीटीए एंड कुरियर एजेंसी, समझे? अगला क्या है, पानी वाला। इंडिया के वाटर्स में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज लेते हो तो एग्जेम्प्ट, समझा? यस। पर एक चीज़ नोट करना, क्या इधर एयर ट्रांसपोर्ट है? मतलब एयर ट्रांसपोर्ट से आप गुड्स भेजो तो टैक्सेबल है क्यों? बराबर। समझा? यस। पक्का समझा ये एंट्री? ठीक है, लिखते हो? ठीक है। Therefore, air transport is also taxable. ये एंट्री क्लियर है एकदम? पक्का? तो इस पर क्लैरिफिकेशन है, डिस्कस करें? चलो एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। क्या हमारा हेडिंग क्या बोल रहा है? पक्का? बहुत डीप में है, हाँ, एकदम ध्यान से देखना। हमने क्या किया, माइंस वगैरह होती है, खदान, ठीक है, उधर पे खोदने के लिए वो अपना जेसीबी लगता है, यस। अभी हम जेसीबी बना रहे हैं, हाँ, ये समझो जेसीबी है, ठीक है। हमने क्या किया, जेसीबी किसी से लिया, ठीक है, और हमारा ये जो पिट है, इधर से हम गुड्स को उठाते हैं और हम ये गुड्स इधर पे कोल जो है वो हिप में डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। जब हमको चाहिए हम ड्राइवर को भेजते हैं और उसको बोलते हैं ये जगह से लेके आओ, ये जगह से लेके आओ, और फिर ये इधर से लाद ला के इधर छोड़ते हैं। क्या ये सर्विस एग्जेम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर में आकर के? क्योंकि ये जीटीए तो नहीं है, कुरियर भी नहीं है, तो क्या ये एग्जेम्प्ट है? सोचना। ये जो इधर से कोल वो खोद रहे हैं और फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट है क्या? क्योंकि हम तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, इज़ द क्वेश्चन। बट क्या ये रेंटिंग ऑफ व्हीकल का सर्विस है? जिसमें हम ये व्हीकल रेंट पे ले रहे हैं। अब एक चीज़ समझना, ये है ना कन्फ्यूजन सच में था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में जाएगा कि रेंटिंग ऑफ व्हीकल में, तो इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया, ठीक है। क्लैरिफिकेशन में बोला गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस वर्सेस रेंटिंग के सर्विस में डिफरेंस बोला गया।
आप मुझे बता सकते हो क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। आरसिया, क्लैप करना एक बार इनके लिए। अगर हम बोले कि प्री डिटरमाइंड रूट या टाइम या काम वो करेंगे कि इधर से इधर जाना है, ये टाइम पे जाना है गुड्स लेकर के, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ। अगर हम व्हीकल ले रहे हैं, अपने मर्जी से उसको किधर भी घुमा रहे हैं, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है या हम जो बोल रहे हैं वो काम कर रहा है? प्रिडोमिनेंट रोल किसका है? हमारा। यस। डिस्क्रिशन किसका है? अपना या व्हीकल ओनर का? व्हीकल ओनर ने तो हमको दे दिया, तो प्रिडोमिनेंट रोल किसका हुआ? रेंटिंग का। बट अगर व्हीकल ओनर देता था हमको गाड़ी और बोलता था तुम्हारा गुड्स इधर से इधर जाएगा, बस वापस इधर आ जाएगा, भले हम उसको उतने टाइम के लिए हायर कर रहे हैं, उसमें सामान डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी प्रिडोमिनेंट रोल किसका होता था? समझे? तो जैसे भी जब मैं आपको कह रही हूँ, हम बोल रहे हैं इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, व्हीकल ओनर का कुछ चल रहा है क्या इधर पे? तो ये ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है, अपने डिस्क्रिप्शन पे हो रहा है, मतलब उसने उतने टाइम के लिए हमको व्हीकल दे दिया है रेंट पे, और ये किसका सर्विस है? रेंटिंग ऑफ व्हीकल, बराबर। अब इधर जब हम बोल रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस इज एग्जेम्प्ट, ना कि रेंटिंग का, करेक्ट? तो रेंटिंग ऑफ व्हीकल एग्जेम्प्ट हुआ क्या? नहीं। समझे? पक्का? पढ़े? ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विदिन अ माइनिंग एरिया by vehicles deployed with driver for a specific duration of time। हमको एक ड्राइवर के साथ एक टाइम पीरियड के लिए वो व्हीकल दे दिया गया है। The issue which arose for consideration was whether transport of minerals within a mining area, say from mining pit head to railway siding, beneficiary plant, etc., by vehicles deployed with driver for specific duration of time would be covered under entry number 18, which exempts transport of goods by road except by GTA। तो हमारे 4-5 लोगों में ये डाउट आ गया, तो आबादी तो बड़ी है हमारी, तो लोगों में कन्फ्यूजन हुआ, तो इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन आया। ठीक है, ये कन्फ्यूजन एकदम रेलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसके वजह से सोल्यूशन आया। ठीक है, प्रॉब्लम ज़रूरी है। अब हम बोल रहे हैं व्हीकल डिप्लॉयड है, गुड्स आ रहा है, इधर से लेके इधर जा रहा है, डाउट समझा? यस। Usually in such cases the vehicles such as tippers, dumpers, loader, truck etc., जो हमने बोला कि अलग अलग vehicles हो सकती है जो इधर से उधर सामान लेके जाने में हेल्प करता है, इनको भी हमने बाद में बोला ट्रक भी वैसे भी गुड्स के लिए ही होता है। yes, are given on hire to the mining lease operator। Expenses for fuel are generally borne by the recipient of service। The vehicles with driver are at the disposal of mining lease operator। तो जिसका वो माइनिंग लीज है उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है जनरली। यस, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद इन द माइनिंग एरिया, माइनिंग पिट टू रेलवे साइडिंग, बेनिफिशियरी प्लांट, मतलब ये डेस्टिनेशन है कि भाई प्लांट तक रख देते हैं, या फैक्ट्री वगैरह मूवीज़ वगैरह में आप देखोगे तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है उनकी व्हीकल्स उधर होती है जो इधर से उधर सामान रखती है। तो हम बोल रहे हैं ये जो इधर से उधर सामान रखते हैं वो एरिया हमारी है, हमारे डिस्क्रिप्शन पे वो इधर से उधर सामान रखवा रहे हैं, उतने टाइम के लिए हमने वो व्हीकल ले रखी है, बराबर। ठीक है, एज पर एज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, सच सर्विसेज आर नथिंग बट रेंटल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विद operator। The person who takes the vehicle on rent defines how and when the vehicles will be operated, determines schedules, routes and other operational consideration। Determines the route, destination, schedule and other operational consideration। Discretion किसका? अपना, समझे? Yes। The person who gives the vehicle on rent with operator cannot be said to be supplying the service by way of transportation of goods, क्योंकि डिस्क्रिप्शन किसका है? अपना। Accordingly, it is clarified that such renting of trucks and other freight vehicles with driver for a period of time is a service of renting of transport vehicle with operator and not service of transportation of goods by road। Consequently, it is not eligible for exemption under entry number 18। समझे?
हमने पहले एंट्री नंबर 18 देखा, फिर ये एग्जेम्पशन देखा। क्लियर है? पक्का? यस। नेक्स्ट पढ़े। इतना अच्छे से पढ़ लो, फिर ब्रेक ले लेना 2 मिनट का, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल। क्या इधर एयर दिया है? इधर भी नहीं, मतलब एयर, इसका भी एयर ट्रांसपोर्ट किया तो टैक्सेबल, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। ये चीज़ों का अगर रेल वेल ट्रांसफर कुछ ट्रांसपोर्ट किया तो क्या रहेगा? एग्जाम। पहला, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज, एक्सीडेंट्स और मिसहैप। जो भी एक्सीडेंट हुआ था लंदन वाले फ्लाइट का, एयर इंडिया का, ठीक है, हमने क्या किया? एयर ट्रांसपोर्ट से गुड्स भेजा उधर, रिलीफ मटेरियल, टैक्सेबल की एग्जाम। वेरी गुड। क्यों? एयर ट्रांसपोर्ट बराबर। अगर हमने रेल से गुड्स भेजा उधर, जो रिलीफ मटेरियल है, तो समझे? तो रिलीफ मटेरियल अगर हम विक्टिम्स वगैरह के लिए भेज रहे हैं, जो भी कैलामिटी एक्सीडेंट वगैरह में फंसे हुए हैं, तो एग्जाम। समझे? डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एग्जाम। न्यूज़पेपर मैगजीन्स, एग्जाम। और रेलवे इक्विपमेंट्स कहाँ दिया है? टैक्सेबल। समझे? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पहले रेलवे इक्विपमेंट भी एग्जाम में था, बट अब है क्या? सिर्फ रिलीफ, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रिलीफ मटेरियल, ये वाला पार्ट एग्जाम है। समझे? इसके अलावा खाने पीने में देखते हैं क्या क्या है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर्स, पल्सेस, राइस, एग्जाम। ऑर्गेनिक मैन्योर, समझे? ये क्या रहेगा? एग्जाम। नीचे वाला हम क्या करेंगे ना, कट कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? ऊपर बाय रेल और वेसल और जीटीए, ऐसा लिख देंगे। क्यों ऐसा किया हमने? तो देखना, सेम टू सेम है। हाँ, प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द गुड्स कैरेज ऑफ, सिर्फ सीक्वेंस उल्टा पुल्टा है, तो ये एंट्री डबल लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इधर पे जीटीए ऐड कर दो। समझे? बट एयर ट्रांसपोर्ट है क्या? एंड नॉट एयर ट्रांसपोर्ट, बराबर, ठीक है। ये एंट्री समझा? सिंपल, ठीक है। अगला एंट्री पढ़े। अभी हमने जो आरसीएम का लिस्ट बोला, याद है क्या? क्या बोला था? GTA having consignment note, not paying tax under FCM registered, वो सब क्या कहाँ पे कवर हो रहा है? हम बोल रहे हैं वो लिस्ट के जो रेसिपिएंट में नहीं आता है ना, बराबर, जो लिस्ट के बाहर के लोग हैं, ये पूरे एग्जेम्प्ट है। समझे? ये लिस्ट में जितने लोग आते हैं खाली वो टैक्सेबल है, एंड दैट टू अंडर, और बाकी जो लोग हैं ये क्या है? एग्जाम। समझे? यस, ठीक है। इसका डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो, ये लिस्ट वाले टैक्सेबल, ये एग्जाम्प्ट, ठीक है। पढ़े क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब हमने उधर पे रजिस्टर्ड का लिस्ट बनाया था, याद है क्या? क्या देखा था उसमें? रजिस्टर्ड फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट, सीटीपी, बराबर। सीटीपी तो लिस्ट में नहीं था, फिर भी हमने रजिस्टर्ड में लिखा, सिर्फ सीटीपी था, रजिस्टर्ड सीटीपी ऐसा नहीं था, बराबर। क्यों? आज हम समझेंगे, ठीक है। ये सब रजिस्टर्ड वाले लोग हैं क्या? अनरजिस्टर्ड कौन चलेगा हमको? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग ईओपी एंड एलएलपी, बराबर। इधर पे बोल रहा है एग्जेम्पशन का लिस्ट है, मतलब जो भी आइटम आया वो एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय जीटीए टू एग्जेम्प्ट ऐसा अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज सीटीपी, बराबर। अनरजिस्टर्ड सीटीपी को भी हम एग्जाम कर दिए, मतलब टैक्सेबल कौन सा सीटीपी बचा? जो रजिस्टर्ड है, इसीलिए हमने आरसीएम में रजिस्टर्ड सीटीपी लिखा। समझे? पक्का? वेरी गुड। अदर देन द फॉलोइंग,
अदर देन मतलब ये एग्जाम्प्ट नहीं रहेंगे। अदर देन में देखना सेम लिस्ट है, फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड है, सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोई लॉ में रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड, बराबर। पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, मतलब पार्टनरशिप फर्म को तो हमने एग्जाम्पशन से हटा ही दिया, ये दोनों भी टैक्सेबल रहेगी। और ये क्या है, सीटीपी जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, समझा। मतलब सिर्फ अनरजिस्टर्ड जीटीपी एग्जेम्प्ट है, रजिस्टर्ड पे टैक्स लगेगा, समझे क्या। तो ये वाला क्या है हमारा, कवर्ड जीटीए अदर देन दोज कवर्ड अंडर आरसीएम, एग्जेम्प्ट है क्या, समझे, सिंपल। तो अभी समझा हमने वो जो दूसरा इम्पैक्ट देखा था सीटीपी का, वो कैसे आया, यस। तो जीटीए अदर देन दोज कवर्ड अंडर आरसीएम एग्जेम्प्ट है, समझ में आ रहा है, पक्का। अब क्या हुआ है ना, ये वाला जो पार्ट है ये अमेंड हो चुका है, तो हम लोग सीधा न्यू वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये पूरा ही डिलीट हो गया है नीचे वाला, और इसकी जगह पे न्यू कंटेंट आ गया है, तो हम लोग फिर पूरा ही न्यू से पढ़े। हाँ कट मार सकते हो, जिसका ओल्ड मॉड्यूल है, न्यू में अपडेटेड है, आपके इसमें भी पुराना रहेगा। नहीं वो नहीं कट करना है, वो वैसे ही है। पढ़े, हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको टेबल में से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उधर से देखेंगे। तो इसका जो अमेंडमेंट है ये बोलता है जीटीए प्लस एंसिलरी सर्विसेज के बारे में, ठीक है। जीटीए का काम क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का। ये एंसिलरी सर्विस क्या देगा, और लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग, बराबर, सॉरी लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग। जैसे मैं टेम्पो चला रही हूँ, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट तो कर रही हूँ, बट हो सकता है मैं लोडिंग गुड्स जो है उठा के उसमें डालूँ और उसके चार्जेस लूँ अलग से, बराबर। तो मेन सर्विस तो मेरा जीटी है, उसके साथ साथ एंसिलरी सर्विस है क्या ये, यस। तो इसमें बोला है कि अगर एक ही इनवॉइस में बनाया गया तो हम क्या मानेंगे इसको, कॉम्पोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, जीटीए का सर्विस है प्रिंसिपल सप्लाई, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होएगा, समझे। पर अगर मैं दो इनवॉइस बनाऊं तो क्या, आंसर मत देना, ठीक है, इज द क्वेश्चन। मतलब कि मैं एंसिलरी सर्विस जो लोडिंग अनलोडिंग है वो भी दे रही हूँ, बट उसका मैं इनवॉइस जो है अलग से जनरेट कर रही हूँ, और मेरे जीटीए के सर्विस का अलग से इनवॉइस जनरेट कर रही हूँ। फिर क्या क्लैरिफिकेशन आया, अगर एंसिलरी आना है, बराबर, तो आप अलग से इनवॉइस जनरेट भी करो तो भी आप इसको क्या मानो, समझे। यह आया क्लैरिफिकेशन, इसके पहले अलग कुछ था। अगर क्लैरिफिकेशन क्लियरली बोलता है कि इनवॉइस एक हो या सेपरेट, बट मेन सप्लाई के साथ में आप एंसिलरी दे रहे हो, इसके बिना आप ये नहीं देते थे, तो फिर इसको कंपोजिट सप्लाई ही मानोगे, बराबर। क्या इससे स्कोप और बढ़ गया कंपोजिट सप्लाई का, आंसर इज यस, समझे, यस। बट अगर मैं सिर्फ एंसिलरी सर्विसेज दे रही हूँ, जैसे लोडिंग अनलोडिंग वगैरह वगैरह, मैं ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देती हूँ, बट ये क्लाइंट को, मतलब मिस्टर ए को मैंने सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का सर्विस दिया, मेरे पास और ऑप्शंस है देने के, बट मैंने जीटीए वगैरह नहीं दिया, तो फिर ये किसका सर्विस हुआ, लोडिंग पैकेजिंग का सर्विस हुआ, समझे ना क्वेश्चन आप। अगर मैं एक जीटीए हूँ प्लस लोडिंग अनलोडिंग का सर्विस दे रही हूँ, बिल साथ में बनो कि अलग अलग बनो, ये क्या रहेगा, कॉम्पोजिट सप्लाई। और इस पे किसका रेट लगाओगे आप, प्रिंसिपल का, जो क्या है जीटीए, बराबर। बट अगर मैं मल्टीपल सर्विसेज देती हूँ, आपने मेरा सिर्फ लोडिंग का सर्विस लिया,
और इसका बिल बना, इसको कैसे टैक्स लगाओगे आप? लोडिंग पकड़ के, बराबर, समझे? तो अगर मैं ओनली लोडिंग सर्विस दे रही हूँ, जीटीए का सर्विस नहीं दे रही हूँ, तो इसको लोडिंग का सर्विस मानेंगे। लोडिंग विल बी लोडिंग एंड सर्विस, लोडिंग सर्विस विल बी टैक्सेबल अकॉर्डिंगली, बराबर। जीटीए का रेट लगेगा क्या? नहीं, समझा? ये इसलिए आया क्योंकि है ना, लोडिंग इसका रेट शायद 18% है और जीटीए का रेट 5% है, तो क्या ट्रीटमेंट दे? तो अगर साथ में दे रहे हो तो एक ही दो, भले आप इनवॉइसिंग कैसे भी करो। और इधर पे हमने बोला कि अगर एक ही सर्विस दे रहे हो तो वही मेन सर्विस हुआ आपका, तो उस पर क्या होएगा? जो मेन सर्विस है उसका रेट लगेगा, जीटी का रेट नहीं लगेगा। इसीलिए हमने जब बंडल सप्लाई पढ़ा था ना, तब हमने ऐसा नहीं बोला था एक इनवॉइस होना चाहिए, हमने बोला था मल्टीपल रेट्स के आइटम्स है, एक प्रिंसिपल है बाकी एंसिलरी है, समझे? क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन अभी नया नया आया, इसके वजह से हमने उधर का जो है एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन वो चेंज किया, समझे? बराबर, पक्का? ठीक है, एक बार वापस सुन लो। जीटीए के सर्विस में अमेंडमेंट आया जहाँ पे बोला गया आप एक प्रिंसिपल सप्लायर ले रहे हो जो है जीटीए का, उसके साथ साथ एंसिलरी सर्विसेज भी ले रहे हो, जैसे कि लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। बिल एक साथ बन रहा है तो क्या सर्विस हुआ ये? बिल अलग अलग बन रहा है तो क्या हुआ? तो हमने क्लैरिफाई किया फिर भी ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, क्योंकि बिना जीटीए के आप लेते थे क्या वो सर्विस? नहीं। तो वन इज प्रिंसिपल, अदर्स आर एंसिलरी एंड प्रिंसिपल आइटम इज जीटीए, समझे? तो आप इसको क्या मानोगे? कॉम्पोजिट सप्लाई। नेक्स्ट हमने बोला कि हमने अभी सिर्फ लोडिंग का सर्विस लिया, जीटीए का सर्विस लिया क्या? नहीं। तब आप इंडिपेंडेंट उसको ट्रीट करोगे और लोडिंग के हिसाब से टैक्स लगाओगे क्या? यस। जीटीए के हिसाब से पकड़ोगे? नो। क्लियर है?